लगातार 4 वर्षों तक सत्ता के नशे में मदहोश तथा जनता के साथ विभिन्न प्रकार की निर्ममता करने वाली प्रदेश सरकार हाल ही के उपचुनावों में प्रदेश की जनता द्वारा मारे गए चौके से सदमे की हालत में है। मुख्यमंत्री राज्य के लिए महंगाई को कारण बताकर हार का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय नेता प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि इन उपचुनावों में जनता ने केंद्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व दोनों को नकारते हुए कांग्रेस द्वारा हर स्तर पर उठाए गए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कमजोर तथा अनियंत्रित शासन प्रणाली जैसे मुद्दों को सही मानते हुए उन पर न केवल मोहर लगाई अपितु भाजपा सरकारों के अहंकार एवं तानाशाही पूर्वक व्यवहार पर भी जोरदार प्रहार किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मीडिया को जारी बयान में उपचुनावों के परिणाम के संदर्भ में उक्त बातें कही। पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रदेश की जनता के साथ क्रूरता और निर्ममता करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनावों के बाद जो नतीजे आए हैं उनके चलते सदमे की स्थिति में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस पराजय को लेकर महंगाई को जिम्मेदार ठहराते हुए इस हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का जो नेतृत्व है उसके ऊपर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली जो है उसको जिम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में इन उपचुनावों में प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और हिमाचल प्रदेश के दोनों जो नेतृत्व हैं उनको पूरी तरह से नकारा है और कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे जनता के बीच रखे, जो बातें जनता के बीच रखी और जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाया, उन मुद्दों के ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 4 वर्षों तक सत्ता की मदहोशी में प्रदेश की जनता, चाहे वो करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए संघर्ष करने वाले लोग हों, प्रदेश के अलग अलग विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोग हों, सस्ता राशन डिपों के संचालक हों, प्रदेश के युवा बेरोजगार हों, कर्मचारी हों और अनेक जो समाज के वर्ग हैं जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे थे, उनकी अनदेखी की, उनका उत्पीड़न किया और इन चुनावों में उन सभी वर्गों ने सरकार को और सरकार चलाने वाले लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। पराजय के उपरांत आनन फानन में केंद्र और प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कुछ कीमतें कम की, जो कि अब तक की गई कीमतों की जो बढ़ोतरी है उसके अनुपात में बहुत कम है। और इससे पूर्व जिस तरह से सरकार ये कह रही थी कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें सरकार के अधिकार क्षेत्र में उनका नियंत्रण नहीं है, इन कीमतों को चुनावों में हार मिलने के बाद आंशिक रूप से कम करने से सरकार का वो जो एक दावा था वो भी जुमला साबित हुआ है। जनता उसको भी समझ गई है। प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, उसके चलते आज जो समय अब बचा है जिसमें अब जनता हिसाब मांगेगी,
पिछले 4 वर्षों का, परंतु सरकार में बैठे लोग इस पराजय से घबराकर आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए झूठी घोषणाएं और लोक लुभावने वादे करने की पृष्ठभूमि जो है उसका ताना बाना बुनने में अब लगी है। परंतु अब सरकार का वो समय निकल चुका है। प्रदेश की जनता इस सरकार की जो विफलताएं हैं, इस सरकार ने जो जनता को जख्म दिए हैं, दर्द दिया है, उससे भली भांति समझ चुकी है और अब प्रदेश सरकार के किसी भी झूठे जुमले में, झूठी घोषणाओं में और लोक लुभावने वादे और सपने जो हैं उनमें आने वाली नहीं हैं।